नमस्ते अभ्यर्थियों। आज हम रीट लेवल 2 2015 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसका विश्लेषण लेकर उपस्थित हैं। तो हमारा जो विश्लेषण है वो इस दृष्टिकोण को लेकर है कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करनी है। तो आइए हम सीधे चलते हैं 2015 के पेपर में शिक्षण विधियों से संबंधित 2015 के पेपर में लेवल 2 सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित। तो देखते हैं अपन सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पर 2015 के पेपर पर। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर शिक्षण विधियों से पूछा गया था आपका कि सामाजिक अध्ययन करता है। देखो सोशल स्टडीज़ किसका अध्ययन करता है ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऑप्शन है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन और व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का अध्ययन। मतलब यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति के साथ समाज के अंदर जितने भी पहलू हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर आपका क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, इसके बोनस अंक मिले थे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना वो कौन सा है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपका परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। हम हिंदी वर्जन से ही बात करेंगे और परिभाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया उसकी बात करें। यह प्रश्न डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। शिक्षण विधियों की बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर अगला है, सामाजिक अध्ययन में के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उनसे विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। तो इतनी बड़ी परिभाषा किसकी होगी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसकी ये परिभाषा आपकी 2015 के पेपर में पूछी गई थी। इसके अलावा इस तरीके के ये दोनों व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर, ये दोनों व्यक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा क्या बात करनी है अपन को कि वेस्ले महोदय ने हमें क्या परिभाषा दी है, तो सामाजिक अध्ययन उस और क्या करता है, संकेत करता है जिसका आधारभूत तत्व क्या है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, जिसका आधारभूत तत्व क्या है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित हैं। बस ध्यान रखना है कि उस और संकेत कौन करता है, वेस्ले महोदय करते हैं। तो इस तरीके की ये परिभाषा याद रखनी है आपको। और एक परिभाषा याद रखनी है एमपी मुफात की। एमपी मुफात ने क्या कहा था, तो एमपी मुफात ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन से हमें क्या मिलता है, जीवन जीने की कला मुफ्त में मिलती है। ठीक है, जीवन जीने की कला का पता चलता है, जीवन जीने की कला का या जीवन जीने का ढंग जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सामाजिक अध्ययन से मिलता है। तो जीवन जीने का ढंग जो है वो कैसे हैं, मुफ्त में है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, मुफ्त में मिल रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124वां आपका उस समय था। इसके अंतर्गत देखें तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, तो समाज संबंधी अध्ययन। बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन का मुख्य बिंदु ही, मुख्य ध्येय यही है कि समाज का अध्ययन करना। समाज में कौन है, मानव है, तो मानव के संबंधों का अध्ययन करना, क्योंकि मानवों से मिलकर ही समाज बना है और मानव के संबंधों का अध्ययन करेंगे तो ही सामाजिकता आएगी। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत और नागरिकता की शिक्षा की बात भी की गई है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी तत्वों का, उपयुक्त सभी तथ्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 125। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। देखिए सामाजिक अध्ययन का जब अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है तो उसको कौन कौन से तथ्य
निश्चित रूप से पता होना चाहिए या अपेक्षित हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। तो देखते हैं, पहला, विशिष्ट बातों एवं वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार। बिल्कुल, विचार स्पष्ट होंगे तभी जाके विषय वस्तु का सही तरीके से विश्लेषण बच्चों के सामने हो पाएगा। सामान्य पदों एवं गुणों की अवधारणा, बिल्कुल सही है। तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा, प्रविधि आदि की स्थापना, मतलब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के अंतर्गत ये सभी तथ्य या गुण होने चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर भी कौन सा रखा था आपका? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया था, हालांकि इस प्रश्न के बोनस अंक मिले। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना प्रतिशत भाग स्वयं के ज्ञान या स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था? डिलीट किया था, और इस प्रश्न के अंतर्गत सभी ऑप्शन गलत थे और बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 127वें नंबर का। ये प्रश्न दिया मूल्यांकन से, और साथियों मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी विषय में, ठीक है, भाषा प्रथम, भाषा सेकंड, मनोविज्ञान और शिक्षण विषय के अंतर्गत ये टकराता है, प्रश्न आता ही है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया की अपन बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है कि उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करता है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या करती है? उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण करती है। परिणामों की गुणवत्ता एवं मूल्यों का निश्चय करना, बिल्कुल सही है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, बिल्कुल, अनुदेशन के परिणामों की तुलना भी इससे होती है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं और इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 128। ये प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। देखिए, ये आपकी सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से क्या होगा। तो क्या होगा? पाठ लंबा करता है, पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों असत्य हैं, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें कॉमन सेंस से भी अपन कह सकते हैं कि नहीं, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से जहाँ विषय वस्तु एक रुचिकर बनती हैं, वहीं पाठ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बच्चों को सही तरीके से समझ में भी आ जाता है और बच्चे इंटरेस्ट लेकर अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं और इसका सही आंसर था सी। दोनों कथन क्या हो गए? असत्य हो गए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर सी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए प्रोजेक्ट विधि, एक छोड़ के एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? हालांकि जॉन ड्यूई से इसने स्टार्टिंग कर लिया था, किंतु इसकी आधारशिला के बाद इसको शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहचान जो दिलाई है वो कौन से महोदय ने दिलाई है? W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक पूरा ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है? करके सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और जिससे ज्ञान स्थायी प्राप्त होगा, ज्ञान स्थायी रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, यहां पर सही मिलान का प्रश्न पूछा है, मिलान कीजिए। तो देखिए, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि बी एस ब्लूम मूल्यांकन से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, स्तर बताए थे, स्मृति स्तर की बात की थी। ठीक है, कौन से स्तर की बात की है? स्मृति स्तर, उपागम की बात की थी। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर की बात की थी, बिल्कुल सही है, और हंट ने चिंतन स्तर की बात की थी। ठीक है, तो ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन से स्तर का शिक्षण कराना चाहिए, उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो स्मृति स्तर हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर, और चिंतन स्तर हंट, 12वीं के विद्यार्थी, 11वीं के विद्यार्थी अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये प्रश्न है। और मूल्यांकन आयाम किसने दिए थे? तो B.S. ब्लूम ने। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसके सामने ही जो ऑप्शन है वो सभी सही हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया सी।
नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम प्रश्न आपका। अंतिम प्रश्न था कि मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। देखिए ब्लूम को भी सही तरीके से किसी ने पढ़ लिया तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, बिल्कुल, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, ये भी है, और व्यवहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। वास्तव में अपन क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं किसको, व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी सीखना होगा, और फिर मूल्यांकन भी उसी का होगा। तो इस तरीके से ये तीनों मूल्यांकन के आयाम हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये दिए गए साथियों BS ब्लूम के द्वारा। तो इस तरीके से हमने 2015 के अंतर्गत जो लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विधियों वाला टॉपिक था, शिक्षा शास्त्र वाला टॉपिक था, उसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आपके सामने रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।